यार बच्चों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं भैया आप लोग? कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये बैच आपकी जो क्लास चल रही है, ये आपकी कंप्यूटर वाली क्लास चल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जो क्लास चल रही है साथी, ये कंप्यूटर वाली क्लास चल रही है। इस कंप्यूटर वाली क्लास में अगर मैं आपको बता दूं, इंटरनेट वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है। इंटरनेट वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है। और अगर मैं बात करता हूं सर, बात यह है कि आपका टॉपिक कौन सा बचा है फिर? बच्चों आप लोगों को क्या करना है, देखिए अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ाया गया है तो टॉपिक आपको मैं सबसे पहले क्या करना होगा, वो क्लियर करने होंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। पहले आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। राधे राधे भैया। जो भी अभी तक आपको पढ़ाया गया उसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? मैंने एक चीज तो आपको देखी है, आप लोग पढ़ा रहे हो, मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ा रहे हैं, बस यही एक रिलेशन होता है। बाकी तुम चाहे कहीं भी जाओ, हम चाहे कहीं भी जाओ, कोई नहीं पूछने वाला होता है बच्चों। समझ रहे हो ना? सिलेक्शन के बाद आप ये भी नहीं पूछोगे कहाँ गए गुरुजी, कहाँ है अड्डा 24/7। बस सिलेक्शन हो गया, बात खत्म। ये भी कहेंगे ना एक शॉर्ट बना के दे दो, उसमें भी तुम्हें जोर पड़ेगा। नहीं गुरुजी मैं तो मुंह नहीं दिखा सकती, मुंह नहीं दिखा सकता यूट्यूब पे। तो ये भी बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों। हम तो भगवान से दिन रात बस यही प्रार्थना करते हैं कि अपने इन बच्चों का जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। चलिए तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक होने वाला है, पहले आप ये देख लीजिएगा। सर आज की क्लास के टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो टॉपिक है आपका मेल। पहले इसे एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बाद में देख लेंगे। मेल, सबसे पहला सवाल आता है कि मेल की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहला जो सवाल आता है वो है कि मेल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, बात क्लियर है? अगर आपसे पूछता हो कि सर ये बताओ सबसे पहले कि ये जो मेल होती है इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है, तो मेल की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। इस मेल को क्यों बनाया गया और मेल के क्या क्या फायदे हैं? अगर मैं बात करता हूं कि मेल को क्यों बनाया गया और क्या इसके फायदे होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है कि मेल का क्या फायदा होता है? मेल को क्यों बनाया गया था? भाई हम जब कोई चीज आपको पढ़ाते हैं तो उसे अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं। तो कोई चीज आपसे पूछ रहे हैं, हमारा भी फर्ज है, आपका फर्ज है कि आप उसे बताएं। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों, पहले तो आज मुझे सर्दी बहुत लग रही है, 1 मिनट रुक जाओ बस। बच्चों एक तरीके से मैं अगर बात करूं, देखिए आज तो खैर आपके पास मेल है, लेकिन अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ चलते हैं या और भी आप अगर पीछे जाते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा ना, तो फोन है ना, टेलीफोन है ना, आपके पास मेल है ना, जीमेल है, कुछ भी नहीं है। मतलब इस मेल को आप ये कह सकते हैं कि ये एक पत्राचार का माध्यम होता है। मतलब अगर मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है तो मैं मेल का प्रयोग कर सकता हूं। बोलो यस या नो। मतलब मैं अपना संदेश, जैसे मान लो मुझे बोलना, पार्वती मेरी प्यारी छोटी गुड़िया मेरे लिए खाना भेज दो। ये मेरी छोटी गुड़िया घर पे रहती है, तो मैं बोला फोन क्या करूंगा, मेल कर देता हूँ, गुड़िया खाना भेज दो, और उससे रिकॉर्ड भी मेरे पास रहेगा और वो जल्दी सूचना वहां पर पहुंच जाएगी। तो बच्चों मेल का मतलब ये हो गया कि ये हम एक तरीके से अपनी बात दूसरे तक रख सकते हैं। सर इससे हम लोग क्या क्या भेज सकते हैं? अब बात ये आती है, सर इससे आप लोग वीडियो इमेज भेज सकते हो। सबसे पहला आता है कि क्या आप इसके माध्यम से कोई इमेज भेज सकते हो? आप बोलो यस या नो। इमेज या कोई पिक्चर भेज सकते हो बच्चों? बोलो यस या नो। सर बिल्कुल, इससे इमेज भी भेज सकते हैं, इससे पिक्चर भी भेज सकते हैं, कोई अपना मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। आप कहोगे सर ये भी भेजा जा सकता है,
क्या सर इससे कोई वीडियो भेजी जा सकती है? वीडियो भेजा जा सकता है, बोलो यस या नो। सर इससे वीडियो भेजी जा सकती है। क्या इससे कोई पीडीएफ भेजी जा सकती है? क्या पीडीएफ भेज, तो आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल भेजी जा सकती है। क्या इससे कोई फाइल भेजी जा सकती है? फाइल सर बिल्कुल भेजी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई पिक भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो कॉल मत बोल देना यहाँ पे, मैं वीडियो कभी आप वीडियो कॉल वाला सीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब ये कि छोटी मोटी कोई अगर आपकी वीडियो, अब बात ये है क्या वीडियो में कोई बड़ी मूवी भेजी जा सकती है? यहाँ पे क्या वीडियो आपने भेजी कि आपकी 1 घंटे की वीडियो, क्या वो भी भेजी जा सकती है? यहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं, उसकी एक बाउंडेशन है, आप कितना भेज सकते हैं वो मैं सारी चीजें आज क्लियर करूंगा 1 बाय 1 करके। सर पीडीएफ कितनी बड़ी होनी चाहिए? आप मान लो पूरी किताब की एक पीडीएफ बनाने लगो, आप उसको भेज सकते हो? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। आप कितनी फाइल भेज सकते हो, ये आपको सारी बातें मैं आज क्लियर करूंगा। और एक बार क्लियर कर दी, ये कौन है? अजय यादव। हाय गरिमा। भैया गरिमा से ही पूछेगा कौन है, क्या है भैया सीन, हमसे ही पूछ लो एक बार। गुरुजी कैसे हो, आप बीमार हो रहे हो, कई दिन में आए हो आज कोचिंग? गरिमा से ही पूछोगे, बस उसे पढ़ने दो बेचारी को। ऐसा मत किया करो बच्चों, पढ़ने आए हो तो सिर्फ पढ़ा करो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आप छोटे भाई जैसे हो अजय यादव, इसलिए आपको समझाता हूं। अगला देखिए, अब बच्चों अगर मैं ईमेल की बात करता हूं तो यह एक प्रकार का पत्र होता है। दोस्तों जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो देखो, यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था दोस्तों, इट इज ए टाइप ऑफ लेटर विच इज सेंट थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि इसके माध्यम से हम क्या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग क्या भेज सकते हैं? इमेज भेज सकते हैं, अपना फोटो। मान लो मेरी मम्मी मुझसे बोल रही है कि पवन अपना एक अभी फोटो भेज, कैसी स्थिति है अब तेरी, मतलब जो स्वेलिंग आ रही थी वो ठीक तो है? हम बोले हाँ ठीक है। तो वो बोली फोटो खींच के मुझे दिखाओ कैसे हो रहे हो आप। हमने फोटो खींचा, हमने फोटो व्हाट्सएप पे भेजा, व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा था, तो हमने फट अपना फोटो जो था वो मेल के माध्यम से मम्मी जी के पास भेज दिया। तो दोस्तों अब इसमें किसकी जरूरत पड़ सकती है? पीसी की जरूरत हो सकती है। पीसी मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई पीसी क्या होता है, पीसी बताओ जरा। बताओ जरा पीसी क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा तो है पीसी, लेकिन पीसी है क्या? बेटा पीसी को बोलते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर। जो पीसी होता है उसे पर्सनल कंप्यूटर भेजा जा सकता है। मोबाइल आपके पास है, आप इनसे भेज सकते हैं, आप मोबाइल से भेज सकते हैं। आप अपने कितने बच्चों को मेल करना आता है सही बताओ? अगर आप मुझे मेल करना चाहते हो तो कैसे करोगे? क्या आपको मेल करना आता है? आप अपने किसी दोस्त को मेल करना चाहते हो और वो मेल गलती से क्या हुआ, वो मेल आपका सेंड नहीं होता है, वो ज़्यादा बड़ा मेल था या मान लो आपकी वो फाइल बड़ी थी, वो वहाँ पे सेंड नहीं होता, तो वो कहाँ जाकर छुप जाता है? ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं। तो क्या आप सब लोगों को मेल करना आता है? ठीक है, तो मैं आज आपसे मेल पे बात करूंगा, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब आप सिलेक्शन लेके दिखाओ, मैं आपको मेल पे बात करूंगा। आपकी मेल हमारे पास है, सबकी मेल है, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल मत होना। जो आपने मैसेज को सेंड किया और वो नहीं हो पाया तो वो बेटा जाके छुप जाता ड्राफ्ट में, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद आ जाओ अगले पेज पर। मैंने अभी आपको बताया था कि ईमेल के माध्यम से आप ऑडियो भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, पीडीएफ और लिख लो, पीडीएफ भेज सकते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, ईमेल के द्वारा आप ऑडियो भेज सकते हैं, कोई छोटा गाना भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं, पीडीएफ आदि भेज सकते हैं। अब बात आती है कि सर ईमेल का जो फॉर्मेट था वो कब तैयार हुआ? ये 20 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सर कितनी भेज सकते हैं ये भी बताऊंगा आपको, 25 MB तक आप भेज सकते हैं। सारी बातें मैं क्लियर करूंगा, आप परेशान काहे हो रहे हो। तो ईमेल का जो फॉर्मेट था वो 1970 में तैयार किया गया। ईमेल का जो फॉर्मेट था वो 1970 में तैयार किया गया, लेकिन पहली मेल कब भेजी गई बच्चों? नहीं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है गुड़िया, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। और वो आपसे मेल भी कह सकता है, और अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो आपसे मेल भी कह सकता है, और वो आपसे पिक्चर भी कह सकता है, इमेज भी कह सकता है। तो परेशान वाली बात होना। इसका जो फॉर्मेट तैयार हुआ था कमलेश, वो 1970 में हुआ था, लेकिन जो पहली मेल भेजी गई थी वो बच्चों 1971 में भेजी गई थी। ये आप याद रखिएगा। दोनों पॉइंटों में थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा आपको, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो ईमेल था वो 1971 में रॉय टॉमिल्सन के द्वारा भेजा गया था। कब? 1971 में। अब यहाँ पे एक सवाल आया, सर अभी तो आपने 1970 बताया, अब आप 1971 बता रहे हो। फिर से आपको बता रहा हूं,
1971 में ईमेल का फॉर्मेट तैयार हुआ। ईमेल का क्या तैयार हुआ बेटा? ईमेल का फॉर्मेट तैयार हुआ, यानी कि 1970 में फॉर्मेट तैयार हो गया और 1971 में पहली बार मेल को सेंड किया गया, मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मेल सेंड किया। और दोस्तों उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था रे टॉमिल्सन। और ऐसा हुआ कब था? 1971। तो आप 1970 और 1971 समझ गए ना? आप लोग इस बात को समझ गए 1970 और 1971 क्या होता है? अब तो डाउट नहीं है मुस्कान, कमलेश, आपको तो कोई डाउट नहीं है भैया? क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट हो जाएगा यहाँ पे कि गुरुजी ने यहाँ तो 1970 लिख दिया और यहाँ पे 1971 करा रहे हो। बच्चों इसका फॉर्मेट 1970 में ही तैयार हुआ था, जबकि पहला जो मेल था वो बच्चों 1971 में हुआ। इसीलिए रॉय टॉमिल्सन को द फादर ऑफ मेल कहा जाता है। जैसे कि मैं यहीं पर आपसे एक सवाल पूछ लूंगा, द फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? या फादर ऑफ इंटरनेट या फादर ऑफ कंप्यूटर? आपसे सवाल पूछ लिया कि बताओ फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। उसी तरीके से फादर ऑफ मेल किसको कहा जाता है? तो भैया वो रॉय टॉमिल्सन को कहा जाता है। किसको? रॉय टॉमिल्सन को कहा जाता है। और अगर यहाँ की बात की जाए तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। मैंने अभी आपको 3 पेज पढ़ाए, इनमें कोई दिक्कत है किसी को? मैंने अभी तक आपको ये 4 पेज पढ़ाए, कुछ दिक्कत है? कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो तो बोल दीजिएगा। कोई डाउट हो आपका? 2 मिनट वेट कर रहा हूं। मेरी बस एक ही आदत है बच्चों, मैं जानता हूं कि आप किसी गरीब मजबूर के बेटे हो सकते हो, बेटी हो सकती हो, किसी किसान के बेटे बेटी हो सकते हो, किसी अधिकारी के बेटे बेटी हो सकते हो, मेरे लिए सब बराबर हो। और बच्चों आप लोगों ने फीस जो दी है ना, जो आपने बैच परचेस किया है, वो मेहनत के पैसे हैं, उसे व्यर्थ मत जाने देना। कोई चीज अगर आपके समझ में नहीं आई तो उसे 10 बार पूछो, जब आपके पेड बैच का फायदा। वरना तो यूट्यूब पे पढ़ लिया करो ना। अगर आपको कोई डाउट भी नहीं बनता फिर तो यूट्यूब पे पढ़ लो यारो, पूछा करो कोई भी डाउट आपका बने, है ना? घबराया मत करो, मैं कभी नहीं डांटता किसी को भी। अब इतना करने के बाद अब आ जाइएगा दोस्तों, इन्होंने जो सबसे पहला मेल किया था वो अर्पानेट के माध्यम से भेजा था। किसके माध्यम से? अर्पानेट। सर अर्पानेट के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे, सर इस अर्पानेट की जो फुल फॉर्म होती है वो बताइएगा जरा। दोस्तों ये जो अर्पानेट होता है, इसमें ए का मतलब होता है एडवांस, आर का मतलब होता है रिसर्च, पी का मतलब होता है प्रोजेक्ट, ए का मतलब होता है एनर्जी, और बेटा एनडब्ल्यू का मतलब होता है बाद में नेट। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो इसका सबसे पहले यूज किया था वो किसके द्वारा किया गया था? जो अर्पानेट का सबसे पहले जो यूज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? हाँ गोटू होता है बेटा। अच्छा एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मुस्कान उनका नाम है गुड़िया का, उन्होंने पूछा सर कंट्रोल प्लस जी गोटू होता है, इससे होता क्या है? चलो भैया इस गुड़िया का सवाल भी ले लेते हैं कि इन्होंने कहा कि कंट्रोल प्लस जी करने से क्या होता है। तो भैया कंट्रोल प्लस जी करने से होता है, मैं आपको बता दूं, गोटू। सर ये गोटू क्या होता है? अगर मैं गोटू की बात करूं तो अभी मुस्कान आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हो क्या? आपके ऊपर ही एग्जांपल दूंगा, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हो? आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हो? जवाब दीजिए जल्दी। तो आपने कहा सर मैं CHSL की तैयारी कर रही हूँ। किसकी? CHSL की। CHSL में कोई 10 या 20 बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। CHSL में मान लो आपने कहा 5 लाख बच्चे एडमिशन लिए, मतलब CHSL के पेपर में 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अब बात यह कि आप लोग फेल हुए या पास हुए, तो 5 लाख बच्चों में कैसे ढूंढोगे आप अपना नंबर? तो 5 लाख बच्चों में आप अपना नंबर कैसे ढूंढोगी? तो बच्चों आप जैसे ही कंट्रोल प्लस जी करोगे तो गो टू आ जाएगा, आप अपना नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, है ना? चलो अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान की थी उसका नाम था कम्यूसर्व, पीसी पर 1979 में। पहले व्यक्ति का नाम पता चल गया, पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, पहली कंपनी का नाम पता चल गया, किसने मेल का प्रयोग किया ये आपको पता चल गया। ईमेल का जो आधुनिक स्वरूप था वो किस भारतीय ने तैयार किया था? उसका नाम था शिव अय्यादुरई। उसका नाम था शिवा नहीं है बेटा, शिव है। शिव अय्यादुरई के द्वारा इसे प्रदान किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो जरा, लिख लीजिएगा एक बार जल्दी से। जल्दी लिख लो बेटा इसे।
रिकॉर्डिंग नहीं होती बेटा, ये दीपक मुंडा पेड क्लास रिकॉर्डिंग नहीं होती, पगले बच्चे काहे काहे बात करते हो तुम हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट मैं आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं बच्चों, ईमेल भेजने के प्रोसीजर क्या होते हैं। अब बात आती है ईमेल भेजने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, ये देख लो दोस्तों। ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं, सबसे पहले आप ये देखिएगा सर, ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं, सबसे पहले नियमों का एक समूह। ये देखो भैया, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले SMTP, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सर SMTP कब यूज किया जाता है, जब आप किसी को मेल भेजते हो, समझ रहे हो ना। SMTP की अगर मैं बात करता हूं तो सर ये कब प्रयोग होता है, जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हो, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको किसी को कोई मेल भेजनी है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जब ईमेल भेजने के लिए यूज होता है। दूसरा होता है बेटा पोप पोस्ट, आपका होता है पोप, यानी कि सर ये क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, जब किसी की मेल आती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, है ना, बात क्लियर हो गया, या मेल को रिसीव करने के लिए आप लोग कह सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है IMAP। सर ये IMAP क्या होता है, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं बेटा, ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और दोस्तों ये एक से अधिक डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है, जब आपको कई व्यक्तियों को ग्रुप में मैसेज करना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, हैं? इनकी तीनों फुल फॉर्म आपने याद करनी है, कौन कौन सी, पहले मैं आपको बता दूं, तीनों ही फुल फॉर्म आपको याद करनी है, आप लोग आराम से बिल्कुल प्यार से लिख लीजिएगा। जिसमें पहली है SMTP, POP और बच्चों IMAP, तीनों के फुल फॉर्म लिख लो बेटा। ये होता है मेल भेजने के लिए, ये रिसीव करने के लिए, और ये होता है बेटा एक से अधिक को भेजने के लिए। जल्दी से रिसीव एक बार लिखिएगा, नोट करके लिख लो फटाफट। ये 25 मिनट का टॉपिक है, 25 मिनट में खत्म कर दूंगा इसको। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे 28 तारीख से आपकी हिस्ट्री की क्लास चालू हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से। जल्दी लिखो, लिख लो तो मुझे बता देना कि हाँ गुरुजी लिख लिया है। जिन बच्चों के हिस्ट्री वीक है वो उस क्लास में जरूर जुड़ना। जल्दी लिखो भैया, हो गया मुस्कान? नहीं टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम यही रहेगा बेटा, टाइम कोई चेंज नहीं होगा। हो गया बच्चों? चलो इतना करने के बाद अब मैं आपको आगे लेकर आता हूं। सर इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। बेटा ये होता क्या है, ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं SMTP के 2 प्रकार होते हैं, उसको आप छोड़ के आप लोग ये देखो सबसे पहले कि किसी भी मेल के 2 पार्ट होते हैं, किसी भी मेल के 2 पार्ट होते हैं, एनी मेल 2 पार्ट, जिनमें एक होता है यूजर नेम और एक होता है डोमेन नेम या होस्ट नेम। सर ये कौन सा है, ये मैं अगर बात करता हूँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अगर मैं बात करूं जैसे मान लो मेरी मेल आईडी है PKMoral 444@gmail.com। तो बच्चों आपसे यही सवाल पूछ लेगा कि सर ये जो होता है ना, ये वाला, ये होता है यूजर नेम, ये क्या होता है, ये होता है यूजर नेम। अब आप इसे लिख लो। और बच्चों ये जो होता है ना gmail.com, ये बेटा आपको मैं बता दूं, ये होता है आपका डोमेन नेम, डोमेन नेम। और इन दोनों को मिलाने का जो काम करता है वो कौन करता है बेटा, वो करता है @ और ये जो आपकी मेल आईडी को यूनिक बनाता है, यूनिक मेल आईडी को जो बनाता है, ये बनाता है ये नंबर। आपने देखा होगा जब भी आप अपनी मेल आईडी लिखते हो, मैं आपको बता दूं, आप जब भी अपनी मेल आईडी लिखते हो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा बीच में आपको नंबर जरूर लिखते हो। मान के चलो सर ये नंबर अगर ना लिखा जाए तो क्या मेल आईडी नहीं बनेगी? दोस्तों आप एक बात बताओ, क्या दुनिया में मैं इकलौता पवन मोरल हूं? ना जाने कितने पवन मोरल है, मेरे गांव में ही 4 पवन मोरल है। आप बताओ दोस्तों, उनकी भी तो मेल आईडी हो सकती है। मान लो उन्होंने पवन मोरल के नाम से बनाई, तो मैं तो यूनिक बनाना चाहता हूं। मैं यूनिक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगा 60 65 कुछ ऐसा नंबर लिख दूंगा, है ना। तो जब तक मुझे यहाँ पे कोई ना कोई अल्फाबेटिकल सीरीज या कोई नंबर ऐसा लिखना जरूर होगा जो उस मेल आईडी को यूनिक बनाएगा, तो इसलिए ये नंबर लेके जाते हैं। ठीक है भैया, चलो
अब तो बात क्लियर होगी कि नंबर क्यों लिखे जाते हैं, ये एट द रेट का काम क्या होता है, ये बात भी क्लियर होगी। अब चलो दोस्तों, ये टॉपिक मुझे 25 मिनट में खत्म करना था, मैंने 21 मिनट में खत्म कर दिया। टॉपिक कैसा लगा जरा ये बताइएगा। शुभम आप तब आयो जब टॉपिक खत्म हो गया, मेल का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, मेल पूरा टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक कैसा लगा जरा ये बताओ। इसमें ज्यादा समझने वाली, ज्यादा कुछ करने वाली बात भी नहीं होती है, नॉर्मल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे। आर यू रेडी नाउ एट दिस टाइम? मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करूंगा, आने वाली 30 मिनट तक आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे कि आपकी तैयारी क्या लेवल की चल रही है, कंप्यूटर में आप कितना जानते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और पूछ लूं बच्चों, देखिए आपका 1-2 दिन में टेस्ट भी हो सकता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले नंबर कराए थे, और मैंने आपको बाइनरी नंबर निकालने सिखाई थी। मैंने आपको कुछ दिन पहले बाइनरी नंबर निकालने सिखाए थे। बाइनरी के बाद में ही डेसिमल सिखाए थे, डेसिमल नंबर। डेसिमल के बाद में मैंने आपको ऑक्टल नंबर सिखाए थे, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर के बाद में मैंने आपको हेक्साडेसिमल बताए थे। बच्चों इनका बेस क्या है, बेस याद है किसी को? बाइनरी का बेस क्या होता है, डेसिमल का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस क्या होता है? सिर्फ इतना बता सकते हो बच्चों, बेस क्या होते हैं इनके? इनके बेस क्या होते हैं? भाई ये चारों के बेस बताने हैं आपने, कोई बच्चा तो बताए। बाइनरी तो बता दिया आपने, 2 होता है। भूल गए ना आप? सिर्फ पढ़ाई के लिए जानते हो कि हाँ कोई बंदा पढ़ा रहा, बात खत्म हो गई। तुम्हारी डांट भी लग सकती है यहाँ पे तुम्हें। आपको बता दो, बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टल का बेस होता है 8 और इसका होता है 16। कराया था नहीं आपको? भूल गए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। यूज ऑफ इंटरनेट, इंडिया में इंटरनेट का प्रयोग कब हुआ, जरा बताना। इंटरनेट का यूज इंडिया में कब हुआ? कमलेश जी आपका गलत है, आपका गलत है कमलेश जी। कुसंग भट्टाचार्य जी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। 15 अगस्त मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, 1995। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने जवाब दिया चेतना, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। अब मैं आपके लिए वो एक सेशन जो लेकर आया हूं बेटा, उसे देख लीजिएगा। तैयार हो बेटा सारे बच्चे? अजय यादव, सुनील कुमार, मधु गौतम, रोहित कुमार, कुसंग भट्टाचार्य, आज के टेस्ट के लिए तैयार हो? रोज डेली कंप्यूटर का एक टॉपिक होगा और एक आपका क्या होगा बेटा, एक टॉपिक होगा और एक टॉपिक के बाद में आपका एक टॉपिक और उसका टेस्ट, एक टॉपिक उसका टेस्ट, एक टॉपिक उसका टेस्ट, ठीक है? एक टॉपिक उसका टेस्ट, एक टॉपिक उसका टेस्ट, ठीक है? चलिए तो भैया पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है MICR। दोस्तों MICR, भैया MICR प्रणाली मुख्य उपयोग कहां पर किया जाता है? हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, बैंक पर, मदरबोर्ड पर। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या आएगा? सभी बच्चों के मैं कमेंट्स देख रहा हूं, सभी बच्चों के। बोलो भैया। दोस्तों इसका जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो होता है आजकल बैंकों में। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है बैंकों में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इंडिया का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? इंडिया में सबसे पहला बैंक कौन सा है? चलो आज ये भी सवाल तुम्हारा यहीं पर चेक हो जाएगा।
इंडिया में सबसे पहला बैंक कौन सा है? इंडिया में सबसे पहला बैंक कौन सा है? इस सवाल का जवाब बस जानना चाहता हूं आपसे। स्टेट बैंक वाले गलत हैं। बहुत बढ़िया, एंगल नेहा, बिल्कुल आपने सही बताया। उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये था बेटा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये इंडिया का पहला बैंक था। जो बच्चे एसबीआई बता रहे वो गलत है। ये बना कब था? 1770 में। ये ईस्ट इंडिया के शासनकाल के दौरान बना था बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है बेटा, तो आपका आरबीआई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आरबीआई। छोटू राज आपका अब भी गलत है। इंडिया में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? वो आरबीआई होता है। आरबीआई कब बना है? अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई को कब स्टेब्लिश किया गया है? सर आरबीआई को कब स्टेब्लिश किया गया था? 1934 के एक्ट के अनुसार। 1934 के एक्ट के अनुसार 1935 में स्थापना हुई थी और 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1949 में क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये आप याद रखिएगा। जो बच्चे एसबीआई बैंक बता रहे हैं, एसबीआई बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। ये भारत सरकार का बैंक है। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। यानी छोटे छोटे सवाल भी आप अगर गलत कर रहे हो तो कैसे सिलेक्शन होगा, आप खुद बताइएगा। ये इतने हाई लेवल क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ नहीं रहा, अगर आप लोग इनको भी गलत बता रहे हो तो सिलेक्शन कैसे होगा यार, ये बताओ ना। ऐसे नहीं चलेगा ना काम बच्चों। अगले पर आ जाओ। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है, जरा बताएंगे आप मुझे। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या डायगोनली, या फिर प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी पार्वती, ठीक है। तो ये बेटा डायगोनली के द्वारा। अगले पर आ जाओ। सवाल नंबर नेक्स्ट। फेसबुक का पुराना नाम क्या है? फेसबुक का पुराना नाम क्या है? देखिए फेसबुक की जो स्थापना हुई थी, मतलब इसके फाउंडर कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं फेसबुक की स्थापना कब हुई थी सर? 2004 में। इसके फाउंडर कौन है? नहीं शिवानी राठौर, आपने गलत पढ़ा, वो 1770 कर लीजिएगा उसे। भैया इसके फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। अगर आपसे पूछ रहा फाउंडर कौन है तो मार्क जुकरबर्ग, ये इसके फाउंडर है। कई बार पेपर में आ चुका है। शिवानी वो गलत है बेटा, हम बता रहे हैं ना आपको। तो इसका जो पहला नाम था वो था मेरे प्यारे साथियों फेस मास्क। अगले पर आ जाओ। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गुड़िया आज तक मैंने कभी अपनी क्लास में, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने गूगल नहीं किया। आज तुम्हारी जिद पर मैंने गूगल किया है। ये देख लीजिएगा मैंने गूगल पे डाला क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और 1770। तो अब आप गलत है या आपकी एनसीईआरटी गलत है मैं नहीं जानता, क्योंकि ना मैं आपको गलत बोल सकता हूँ ना आपकी एनसीईआरटी को गलत बोल सकता हूँ। हो सकता है आपने वो गलत पढ़ा हो, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको मैंने पहले भी बता दिया, अब भी बता रहा हूँ। क्या नाम था आपका? शिवानी राठौर। तो बिटिया अगर आपसे पूछे कि इंडिया का जो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान वो कब स्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1770 में ही हुआ है। और मैं आपको कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल एकदम त्रुटि के साथ पढ़ाया जाए, ऐसा कोई शब्द नहीं होगा। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिबगिंग। डिबगिंग। अगला देखो दोस्तों, अगला है कंट्रोल स्विफ्ट और अल्ट कुंजियों को क्या कहा जाता है, बताइएगा। शिवानी राठौर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है गुड़िया, अब तो मैंने आपको गूगल करके दिखा दिया। पहली ऐसी गुड़िया हुआ आज आप क्लास में जिसकी वजह से मुझे गूगल पर जाना पड़ा है।
मेरी बात पर विश्वास कीजिए, जीएस में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मॉडिफायर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि सर कंप्यूटर में वायरस आ गया है, लेकिन कंप्यूटर में वायरस होता क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, विंडोज टूल होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये नॉन टचेबल होती हैं, ये टचेबल होते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर को आप नॉन टच यानी कि टच नहीं कर सकते, और हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो। बस ये फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता है ना। इन दोनों में अगर कोई आपसे पूछे कि सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, तो आप लोग बताओगे ये नॉन टचेबल होते हैं या टचेबल होते हैं। क्लियर होगी? जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो बच्चों तब क्या होता है? तब आपका कंप्यूटर प्रोग्राम में आता है वो हमेशा। अगला देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश भेजे जाते हैं। जरा बताना दोस्तों। कल आपकी कंप्यूटर की क्लास शेड्यूल है क्या? मुस्कान एक बार बताएंगे जरा। अजय यादव, नेहा, कंप्यूटर की शेड्यूल है या उसकी हिस्ट्री की शेड्यूल है? देख के बताओ शेड्यूल में आप अपने। मैं कुछ आपको प्लान बताता हूं कल क्या पढ़ के आना है। एक बार कोई बच्चा प्लान देख के आओ, कल की क्लास कौन सी शेड्यूल है 3 बजे? हिस्ट्री या कंप्यूटर? कंप्यूटर है, ओके। मुकेश जी आपको हमने नंबर दिया, बात कीजिएगा जरूर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कौन सी मेल होती है? ये होती है दोस्तों आपकी स्पैम मेल। अगला देखो, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्विधारी संख्या नहीं है? आपको बताना है बेटा इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए ना, क्लास छोड़ देना और सॉरी बोल के तब आना। कोई बात नहीं साबू खातून, इनमें से कौन सी बाइनरी नंबर नहीं है? अरे बच्चों, बाइनरी के लिए आपको कितनी बार मैंने बताया था, इसकी ट्रिक होती है, बेस होता है 2। इसका बेस क्या होता है? बेस तो होता है 2, लेकिन यूज क्या क्या था? 0 और 1। यानी कि इसमें सिर्फ 0 और 1 का ही यूज किया जाता है। यहाँ 0 1, यहाँ 0 1, यहाँ 0 1, लेकिन 2 तो इसमें आ ही नहीं सकता यार। तो ये कैसे बाइनरी नंबर हो जाएगा? तो आप लोगों को अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं और आप लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर, और आप देख के कह रहे हो यार ये सवाल हमको नहीं कराया, फिर पता है कारण है, आप सिलेक्शन से बाहर जा रहे हो। आप सिलेक्शन वाली रेस से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन किसी और का हो चुका है। ठीक है, अगले पर आ जाओ। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंप्यूटर में दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? कल कौन सा टॉपिक कराऊं बेटा आपको कंप्यूटर में? आपका कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपका ना हुआ हो? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगले पर आ जाओ। अगला है लाइट पेन और जॉयस्टिक किसका उदाहरण है? कल मैं जो आपको कराने वाला हूं, अभी ध्यान से सुन लीजिएगा। कल मैं आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट और आउटपुट कराने वाला हूं। कल मैं आपको 4 चीजें कराने वाला हूं, और वो 4 चीज कौन कौन सी है ये मैंने आपको अभी बता दिया है बेटा। चलो तो दोस्तों मैं आपको अब बता दूं कल के टॉपिक क्या रहने वाले हैं। आप सब पढ़ के आना घर से। कल मैं आपको कराने वाला हूं इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और बच्चों और एक टॉपिक बताओ। कल 5 टॉपिक आपको करा दूंगा। कल टेस्ट नहीं लूंगा, टॉपिक करा दूंगा ज्यादा। और टॉपिक जो आपका रह गया कोई?
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया। और कल मैं आपको जो कराने वाला हूँ थोड़ा सा नंबर की हो गई, और जो भी एक टॉपिक मिलेगा मैं आपको करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। कल आपके ये 4 टॉपिक हो जाएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आपका कल हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होना। तो भैया ये आपके उदाहरण होते हैं इनपुट डिवाइस के। क्योंकि बड़ी समस्या हो जाती है जब सवाल आपसे पूछता कि बताओ मॉनिटर इनपुट है या आउटपुट है। अब आप लोग कहते हो यार ये मैंने पढ़ा तो है, समझ नहीं आ रहा आउटपुट है इनपुट है। अब माउस क्या है, इनपुट है आउटपुट है, समझ में नहीं आ रहा होता है। तो बच्चों ये चीजों को याद करने का एक तरीका है, वो क्या तरीका है ये मैं आपको कल की क्लास में बताने वाला हूं। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। मतलब तुम्हारा कंप्यूटर है और कोई आके और चला रहा है उसको, वो क्या कहलाएगा बच्चों। आपका जो पासवर्ड है वो भी तोड़ दिया है उसने, वो क्या कहलाता है। ये तो आप सब जानते हो, ये तो सारे बच्चे जानते हैं सवाल का जवाब। भाई मान लो मुकेश का फोन है, मैंने इसका फोन लिया और थोड़ी देर में इसका पासवर्ड भी तोड़ दिया और उसमें नया पासवर्ड डाल दिया, उसे बोलते हैं हैकर। हैक कर लिया भाई ने, सिस्टम हैक कर लिया, ऐसा बोलते नहीं बोलते यार इसने तो पूरा सिस्टम हिला दिया, लड़के ने हैक कर दिया पूरा सिस्टम। तो वो हैकर, वो क्या होते हैं बच्चों, हैकर होते हैं। ये तो आप जानते ही हो नहीं। वो आपके मोबाइल को घर बैठे बैठे चला सकते हैं, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो मोबाइल आपका है, आपके पास है, और वो उसको हैक कर सकता है। तो यार ये कुछ टेक्नोलॉजी है इनके पास अलग अलग तरीके की। प्रोसेसर की गति कैलकुलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूज टू कैलकुलेट प्रोसेसर स्पीड। अरे ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ो, आप थोड़ी देर के लिए हैकर होते हैं, बस बात खत्म। मैं ये जानता हूं कि जो दूसरे के मोबाइल को चला सकता है, दूसरे के पीसी को चला सकता है, वो हैकर है। सीधी सी बात ये है, खत्म करो ना। बोलो भैया उसे क्या कहते हैं, एमआईपीएस, आरपीएम या निब्बल, या इनमें से कोई नहीं। सॉरी। तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा फिर वहां पर एमआईपीएस। ASC सेकंड कितने बिट का कोड है। हाँ कल ये चीज आपको और पढ़ाऊंगा, बिट और बाइट क्या होते हैं। बिट, बाइट, गीगाबाइट, ये क्या होते हैं, इनमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। बिट, बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये क्या है, ये भी मैं आपको कल बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये यूज किया जाता है आपका 8 बाइट में। अगला देखो, कंप्यूटर सिस्टम में एक्ट्रेस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंडीज को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में एक्ट्रेस प्राप्त करने के लिए इसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों आपका जवाब आएगा पासवर्ड। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, टेक्स्ट को बोल्ट बनाने के लिए किस पर क्लिक करते हैं। देखिए हर किसी का अपना पासवर्ड होता है, किसी का मेल का पासवर्ड है, किसी का किस चीज का पासवर्ड है, सबके अपने अपने अलग अलग पासवर्ड होते हैं। और अब सवाल है टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। बच्चों आप लोगों को याद होगा कि यहां पर कुछ एक लाइन लिखी है पूरी, इस लाइन में से एक शब्द आपको ऐसा है जो बोल्ड करके लिखना है, मतलब थोड़ा बड़ा टाइप लिखना है, दूसरे कलर में लिखना है। तब आप क्या करते हो, तो मैंने आपको बताया था कि Ctrl+B का प्रयोग करना होता है। किसका, Ctrl+B का प्रयोग करना होता है। याद है या भूल गए। अब कई बच्चे तो ऐसे जिनको याद ही नहीं होगा, Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई Ctrl+P का प्रयोग क्यों कर रहे होते हैं आप लोग, Ctrl+P का प्रयोग क्यों कर रहे होते हैं, याद है तो बताओ भाई। Ctrl+P का प्रयोग क्यों कर रहे होते हैं। सर जी प्रिंट करने के लिए। किसके लिए, प्रिंट करने के लिए प्रयोग कर रहे होते हैं। बताओ Ctrl+I का प्रयोग क्यों करते हैं, फिर I का प्रयोग क्यों करते हैं, Ctrl+I। Ctrl+I का मतलब होता है इटैलिक, यानी कि थोड़ा तिरछा लिखने के लिए। अगर हम Ctrl+U की बात करें तो, अगर हम Ctrl+U की बात करें तो Ctrl+U कुछ Ctrl+B के जैसा होता है। यहां पे आपको करना होता है बोल्ड और यहां पे करना होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब जैसे मान लो आपका लिखा तुमने पवन गो टू स्कूल, पवन गो टू स्कूल, और इसमें जो आपको ये पवन गो टू है,
ये आपने अंडरलाइन करना, बस बात खत्म होगी। बोल्ड का मतलब ये है कि इस पूरे शब्द को आप बड़ा करके लिख सकते हो, दूसरे कलर में लिख सकते हो, बस। क्योंकि कंट्रोल प्लस बी और कंट्रोल यू दोनों लगभग सेम एक जैसे होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है टेलनेट पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। तब आपका जवाब आ जाएगा प्यारे साथियों टेक्स्ट। नेक्स्ट आइएगा, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा, क्या जो आप बोल रहे हो उस भाषा को कंप्यूटर समझता है? आप बोलो यस या नो। सर नहीं समझता। फिर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? जावा समझता है, मशीनी लैंग्वेज समझता है, फोटोन लैंग्वेज समझता है, नन ऑफ दीज। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर काम करता है? वन विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर किस लैंग्वेज पर काम कर रहा है? अगर मैं देखूं तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कर रहा है आपकी मशीनी भाषा पर। अब चाहे वो आपकी फोटान हो या कोई भी हो, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझ में आती है, आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। अब आप कंप्यूटर से बोलो चल भाई उठ के इधर आ जा, आएगा नहीं। अगर आप कंप्यूटर से बोल रहे हैं चलो चलो भी मुस्कान के घर आज पार्टी करने चल रहे हैं, चलो भी आज मुकेश के घर दावत खाने चल रहे हैं, चलो भी चेतना आज हम सबको पार्टी देगी, चलो भी रोहित कुमार आज रोहित का सिलेक्शन हो गया है तो वो पार्टी करेगा, चलो भी रवि कुमार, कमलेश कुमार, आज ये सारे बच्चे, पार्वती आज ये सब गुरुजी के लिए एक क्या बोलते हैं गिफ्ट लेकर आए हैं, तो ये नहीं आएगा कंप्यूटर उठ के, आपको खुद ही जाना पड़ेगा कंप्यूटर महोदय के पास। ये तुम्हारी भाषा नहीं समझेगा, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझेगा। अगले पर आ जाओ, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, कोड की जो स्क्रैबलिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? जो कोड की स्क्रैबलिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? पासवर्ड प्रूफिंग, वायरवॉल या एन्क्रिप्शन या मोडेम? बताओ भैया। तब दोस्तों आपका जवाब आएगा सर इसे कहा जाता है एन्क्रिप्शन। अगले पर आइएगा, अगला इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियम और प्रतिक्रियाओं के सेट को क्या कहा जाता है? जरा बताना। ये सवाल जब मैंने आपको इंटरनेट पढ़ाया था बहुत अच्छे से समझाया था, आराम से पढ़ो। व्हाट इज द सेट ऑफ रूल एंड प्रोड्यूसर ऑफ टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट कॉल, उसे क्या कहा जाता है? अरे बच्चों मैंने आपको बताया था उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। अब तुम बच्चे बहुत सारे जवाब आईपी जवाब देंगे, लेकिन आईपी जवाब न देके यहाँ पे आप लोग जवाब दे सकते हैं वो प्रोटोकॉल दे सकते हैं। अब वो कोई जरूरी थोड़ी आईपी प्रोटोकॉल हो, वो कोई और प्रोटोकॉल भी हो सकता है भाई। ये जरूरी थोड़ी ना कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका आईपी होगा, वो कोई भी प्रोटोकॉल हो सकता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये तो आईपी तो एक एग्जांपल के तौर पे दिया है। रॉन्ग हो गया आपका आंसर यहाँ पे। अगले पर आओ, अगला है बाइनरी अंक अर्थात 0-1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 का जो संयुक्त रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? बिट, बाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट? मैंने बताया ना कि आपको ये बिट, बाइट और किलोबाइट, मेगाबाइट ये परेशान करेंगे। ये क्या होते हैं कल समझा दूंगा। कल समझा दूंगा, घबराने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है नेहा। तब इस सवाल का जवाब आ जाएगा सर वो बिट के रूप में दर्शाते हैं। अगला देखिए, अगला है डायरेक्टरी के भीतर भी की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी कॉल? बताइए उसे क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी या होल्ड डायरेक्टरी या न्यू डायरेक्टरी? फाइल के अंदर फाइल बनाना वो ये कहना चाहता है, उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है आपका सब डायरेक्टरी। अरे जैसे आप लोगों को पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, यहीं पे क्लियर करा दूंगा इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? जवाब देना जरा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब आर्टिकल बात करोगे तो सर आर्टिकल 395 है, लेकिन अगर आपसे पूछे सब आर्टिकल कितने हैं, सब आर्टिकल कितने हैं, तो 470 प्लस हो गए। ये जरूरी नहीं है वो आपसे सब आर्टिकल लिखे, वो उप अनुच्छेद भी लिख सकता है, मतलब आर्टिकल के भीतर आर्टिकल, वो आपसे ये कहना चाहता है। देखिए अगर मैं बात करूं जैसे कि आर्टिकल नंबर 21 है, तो 21 का ए पार्ट जुड़ गया, इसके इस फाइल के अंदर आया नहीं आया, तो मतलब वो ये कहना चाहता है डायरेक्टरी के भीतर। अब आप लोग इसे देख के डर जाओगे, ठीक है अब तो क्लियर होगी बात।
क्लियर होगी ना। जैसे 51 का ये पार्ट हो गया, 300 का ये पार्ट हो गया बच्चों। तो अब इन्हें देख के डर मत जाना, कभी आप लोग डर जाओ। अगला देखिए, सी भाषा को किसने बनाया था। आज के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं पहले ये तो बता दो कम से कम आपको। सी भाषा को किससे बनाया, किसके द्वारा बनाया गया था। तो बच्चों सी भाषा की जब बात की जाती है तो सी भाषा को बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों किसके द्वारा, डेनिस के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है आपका, आपको बताना है OSI का पूर्ण नाम क्या होता है। OSI बेटा ये O यस लिख दिया, SI होना चाहिए। OSI का पूरा नाम क्या होता है। OSI ओपन सिस्टम इंटरनेट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरनेट। हर सवाल को आज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जिससे आप लोगों का कोई डाउट ना बने, और इस सवाल का जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगले पर आइएगा, अगला सवाल है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एक किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। CPU, ALU और बच्चों आपका मॉनिटर या फिर मॉडेम। देखिए CPU की जो फुल फॉर्म होती है और ALU की जो फुल फॉर्म होती है ये दोनों पेपर में पूछी जाती हैं। ये होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और ये होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो दोनों की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो किसका प्रयोग किया जाता है भैया, ये किया जाता है आपके ALU का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आप फुल फॉर्म सही समझ गए होंगे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है बच्चों ये ALU। ठीक है, अगले पर आ जाओ। अगला सवाल है लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वेल डन बच्चे, जवाब दीजिएगा। सर ये कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम की। अच्छा ठीक है, बताइए जरा इसका आंसर क्या आएगा। बोलो भैया, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को क्षति पहुंचा सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा वार्म। नेक्स्ट सवाल और आज का लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मेमोरी में प्रवेश होता है परंतु ना तो वायरस है और ना ही अपनी मेमोरी की कॉपी कर सकता है। ये आपका आज का होमवर्क है बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क है। मेरे द्वारा आज की क्लास आपको कैसी लगी पहले तो आप ये बताइएगा। ईमेल वाला टॉपिक आपका क्लियर हुआ। कल मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, कल के टॉपिक नोट कर लो। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इनपुट, आउटपुट। कल मैं आपको इनपुट आउटपुट पढ़ाने वाला हूं, पहला टॉपिक। इसके बाद मैं आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बिट वाला जो जितने भी सीन होते हैं ये सब आपके कराने वाला हूं। किलोबाइट, गीगाबाइट, ये सारे मैं आपको कराने वाला हूं। तो ये सब आप लोग एक बार लिख लीजिएगा जरा। सर टेस्ट सीरीज लेने के लिए कोड आप यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बता रखा है। टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप ये कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा और खुश रहो, मस्त रहो। बाकी शाम को 5 बजे क्लास है, अगर आप लोग उस बैच में आना चाहें तो आ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, बाय बाय।